लगभग 5000 साल पहले सिंधु सभ्यता का प्रारंभ पाकिस्तान और भारत के सीमा पर स्थित सिंधु नदी के किनारे हुआ था। यह नदी सभ्यता की जीवन रेखा थी और इसने मानवता के विकास में एक अद्वितीय योगदान दिया। सिंधु घाटी में बसे प्रमुख नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे शहर थे, जिनकी संरचनाएं और जल प्रबंधन प्रणाली आज भी अत्यंत प्रभावित करती हैं। यह सभ्यता न केवल कृषि में माहिर थी, बल्कि यहाँ के लोग शहरी योजनाओं में भी उन्नत थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में सड़कों का पक्का निर्माण, एक सुव्यवस्थित जल आपूर्ति प्रणाली और गंदगी की निपटान प्रणाली इस बात का प्रमाण देती है कि इन लोगों के पास अद्भुत तकनीकी ज्ञान था। इन शहरों का स्वरूप आज के विकसित शहरों से कम नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोग एक समृद्ध और सुसंगठित समाज का हिस्सा थे। यहाँ के लोग व्यापार, कृषि और शिल्प कला में कुशल थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में खुदाई के दौरान बहुत सारी मोहरें और बर्तन मिले हैं, जो इस बात का प्रमाण देती हैं कि यहाँ व्यापार के जाल का एक विस्तृत नेटवर्क था, न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों तक भी। सिंधु सभ्यता की कला और संस्कृति भी अत्यंत समृद्ध थी। यहाँ के लोग बर्तन, मूर्तियां और अन्य कलात्मक वस्तुएं बनाने में माहिर थे। इसके साथ ही इस सभ्यता में धर्म और आध्यात्मिकता का भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। कई मोहरों और मूर्तियों पर पाए गए चित्रों से यह सिद्ध होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग न केवल जीवों की पूजा करते थे, बल्कि प्रकृति के विभिन्न तत्वों को भी देवता मानते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह सभ्यता अचानक समाप्त हो गई। हजारों सालों तक इस सभ्यता का वर्चस्व कायम रहा, लेकिन इसके पतन के कारण आज तक एक बड़ा रहस्य बने हुए हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस सभ्यता का पतन प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा या भूकंप के कारण हुआ था। वहीं कुछ का कहना है कि इसके व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों में विघटन हुआ था, जो धीरे धीरे इसके पतन का कारण बना।